क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा मल्टीविटामिन लेना चाहिए? मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मल्टीविटामिन आपके लिए बेहतर है। तो इस वीडियो में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि मल्टीविटामिन चुनते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपके पैसे भी ज़ाया ना हों और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन होते हैं उसको खाने का सही तरीका और सही वक्त क्या होता है ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मल्टीविटामिन असल में होते क्या हैं। तो जो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मल्टी का मतलब है कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन शामिल होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो ये मुख्तलिफ जो विटामिन है वो एक साथ इसके अंदर मौजूद होते हैं, प्लस इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह से पोटासियम है, आयोडीन है। तो जो मल्टीविटामिन होता है ये मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स का एक मजमूआ होता है सादा लफ्ज़ों में। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो कोई भी जाके मल्टीविटामिन ले लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। हर एक की ज़रूरत अलग होती है और आपको उस लिहाज से ही अपना मल्टीविटामिन लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप में ऐसे लोग होंगे जो लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जिन लोगों का धूप में एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। तो आपको ऐसा मल्टीविटामिन चुनना है जिसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा हो और प्लस उसमें विटामिन के2 भी होना चाहिए। इसी तरह से ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं, जो सब्ज़ी खोर हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं सादा लफ्ज़ों में, या जिन लोगों को शुगर हुई है, जो लोग मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज खा रहे हैं, अब उन लोगों में विटामिन बी12 की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा मल्टीविटामिन लें जिसमें बी विटामिन ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे उसमें विटामिन बी1 हो, विटामिन बी6 हो, विटामिन बी9 हो, विटामिन बी12 हो। इसी तरह से ऐसे लोग जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कोई भी बीमारी हो जाती है, मिसाल के तौर पे हम अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो आपको ऐसा मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो। इसी तरह से ऐसे लोग जिन लोगों को झुर्रियाँ बहुत जल्दी आने लगी हैं, जो लोग जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगे हैं, स्किन बहुत जल्दी ड्राई होने लगी है, उन लोगों को ऐसा मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी और विटामिन ई ज़्यादा हों। इसी तरह से ऐसे लोग जिन लोगों की आईसाइट वीक है, जिन लोगों की नज़र दूर की नज़दीक की कमज़ोर हो गई है, उन लोगों को मल्टीविटामिन चुनते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं उसमें विटामिन ए होना चाहिए, उसमें लूटेन जियोजेंथिन होने चाहिए जिन्हें आँखों के विटामिन कहा जाता है। इसी तरह से विटामिन डी भी होना चाहिए। अब ऐसे लोग जो लोग जिम में जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनको ऐसा मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसमें जिंक ज़्यादा हो, जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो। इसी तरह से जो ख़वातीन हैं उनको आयरन वाले, कैल्शियम वाले, इसी तरह से फोलिक एसिड वाले, इनोसिटॉल जिनके अंदर हो, ये मल्टीविटामिन उनको लेने चाहिए। ख़वातीन या मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है उनको ऐसा मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी और विटामिन बी12 ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह से जो बच्चों के लिए मल्टीविटामिन होते हैं वो सिरप और ड्रॉप्स की सूरत में मौजूद होते हैं, वो आप उन्हें दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप मल्टीविटामिन लें, आपने मल्टीविटामिन ले के उसका जो लेबल है वो ज़रूर पढ़ना है। ये वाले विटामिन मिनरल्स उसके अंदर ज़रूर मौजूद होने चाहिए। उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है। मल्टीविटामिन की जो कंपनी है उसकी सर्टिफिकेशन को चेक करना है। अगर आपके मल्टीविटामिन के ऊपर लैब टेस्टेड या जीएमपी सर्टिफाइड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं ये अच्छा है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप मल्टीविटामिन लें उसका नाम अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो विटामिन हैं, मिनरल हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आने चाहिए, मिटे हुए नहीं आने चाहिए, धुंधले नहीं होने चाहिए। अब कुछ मल्टीविटामिन ब्रांड्स के नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको लेने में आसानी हो। इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
सबसे पहले आ जाता है फार्माटोन मल्टीविटामिन। इसी तरह से आप सेंट्रम ले सकते हैं। सेंट्रम में भी जो मुख्तलिफ आ जाते हैं, सेंट्रम मैन, सेंट्रम वुमेन, इसी तरह से सेंट्रम एनर्जी, मुख्तलिफ नाम हैं इसमें। इसी तरह से वन अ डे आ जाता है, उसमें भी मेन के लिए आ जाता है, वुमेन वन अ डे के नाम से आता है। इसी तरह से नेचर मेड है, सोलगर है, मेगामेन है, ऑप्टीमेन है, वाइट्रम है, थेराग्रान अल्ट्रा है, जीएसके का सर्बेक्स जी है, सर्बेक्स टी है। इसी तरह से अगर ख़वातीन हैं तो वो हाइब्रिड फोलिक ले सकती हैं। इसी तरह से हर्बियोटिक्स पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है। तो जो भी मल्टीविटामिन आपने लेना है, वो जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है वो देख के आप इनमें से ले सकते हैं। अब मल्टीविटामिन खाने का सही वक्त क्या है? तो इसका सही वक्त होता है सुबह नाश्ते के बाद या दिन के खाने के बाद आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बेहतर ये होता है कि सुबह का नाश्ता करें और नाश्ते के बाद आप 1 गिलास पानी या 1 कप दूध के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि इसमें मल्टीविटामिन होते हैं तो बेहतर ये होता है कि दूध के साथ लें। अगर नहीं अवेलेबल है तो पानी के एक बड़े गिलास के साथ ले सकते हैं। पानी कम पीने से आपका मैदा ख़राब हो सकता है, सीने के ऊपर एक बोझ महसूस हो सकता है, पेशाब का रंग चेंज हो सकता है। ये चेंजेस देखने को मिल सकती हैं जब भी आप कोई मल्टीविटामिन खाएंगे। अब अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं तो फिर आपने इनमें से कोई भी मल्टीविटामिन नहीं लेना। आपने अपने नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी है, वो आपको रीनल फार्मूला के अंदर जो मल्टीविटामिन देगा वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आप ये समझते हैं कि आप पे काम का बहुत बोझ है, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो बेहतर है कोई एक मल्टीविटामिन रख ले, रोज़ाना उसका 1 कैप्सूल लेते रहें सुबह नाश्ते के बाद। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो फिर जैसा कि मैं 5 से 7 साल पहले अपनी वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि आप रोज़ाना कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा लेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक मल्टीविटामिन खा रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको मल्टीविटामिन लेते वक्त आसानी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।